तो सीवन नगर पालिका की हर बारीक से बारीक चीजें आपको बता रहे हैं और उन मुद्दों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो सियासतदानों के काम की चीज हो सकती है। यानी सीवन में एक चर्चा का विषय और मुख्य जो सवाल है, उसी सवाल का जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिल जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा प्रत्याशी और सीवन नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी किसको आशीर्वाद देगी। तो उसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष सीवन से रवि मौर्य मौजूद है। मौर्य साहब से पूछते हैं कि किस तरीके की रणनीति रहने वाली है और कौन कौन से वो का यहाँ पर सीवन में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, शुक्रिया करता हूँ जी। और साथ में आज गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है। पूरे विश्व में, पूरे देश में बड़ी धूमधाम से गुरु महाराज की जयंती बनाई जा रही है। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, गांववासियों को मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जो इतनी बड़ी संख्या में भंडारे के अंदर आए और गुरु जी का प्रसाद ग्रहण किया, और सबको लख लख बधाई मैं देता हूं। जी सर। जी, तो आज कौन कौन से वो मापदंड रहने वाले हैं सर कि जो सीवन में कमल का फूल किसको मिलेगा, क्योंकि काफी नाम सामने आए हैं, चाहे शैली मुंजाल हो, चाहे सुदर्शन शर्मा हो, चाहे वो तमाम नेता है जिन्होंने आवेदन पत्र दिए हैं। बिल्कुल सर, कई साथियों ने, गांव के बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर नॉमिनेशन दिया है, और मतलब कि जिसके पास पार्टी का ऊपर से शीर्ष नेतृत्व रहेगा, जो कमल का फूल लेके आएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो गांव है, पूरा समाज है, और जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है उनका समर्थन करेंगे। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सिंबल मोदी जी चेयरमैन जी को लेके भेजेंगे, वो सबके लिए सर मान्य होगा, और सबका साथ सबका विकास मोदी जी का भी नारा है। सबको साथ लेके चलेंगे और सीवन गांव का विकास करेंगे। कई साथी होते हैं कि नाम का विकास होता है, कई बोलते हैं कि नाम का विकास है। हम बात करते हैं सीवन गांव की। सीवन गांव में देखो, सरकार ने, हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे सीवन के अंदर कम से कम 75 करोड़ रुपया हमारे सीवन में आया था। सरकार ने पैसे के मामले में कोई हिजाहट नहीं बरती है, बहुत अच्छा पैसा दिया है सीवन के अंदर, लेकिन वो सही तरीके से लग नहीं पाया है। मैं देखो, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, वो सबको पता है कि कौन साथी है जिसने गाँव के सीवन का क्या हाल किया है, दुर्दशा कर दी है सीवन की, और जो पैसा लगना चाहिए था सीवन के अंदर। सरकार की और मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, जो यहाँ पर नुमाइंदे रहे हैं। बिल्कुल सर, जो यहाँ पे नुमाइंदे रहे हैं, जो हमारे सरपंच साहब भी हैं, उनके पास इतना पैसा आया था सरकार की तरफ से, सही तरीके से लगा नहीं पाए हैं। और अब देख लो, अब ओपन के अंदर भी कुछ साथी आए हुए हैं जो पार्टी के खिलाफ भी हैं, और वो कहते हैं कि हम सबका विकास, सबका साथ करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो सबका साथ, सबका विकास करेंगे, क्योंकि जो उनका प्रतिनिधि अब कर रहा है, जो कैंडिडेट पीछे प्रतिनिधि कर रहा है, वो खुद ही करप्टेड है, क्योंकि उसने ही पूरे सीवन को नरक के अंदर डाल दिया है। और कम से कम 75 करोड़ रुपए हमारे सीवन में आया था। भाई साहब, यदि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जो 75 करोड़ सही तरीके से यदि सीवन के अंदर लग जाता, तो आज सीवन की जो दशा है ये देखने की ये नहीं रहती, बड़ा सुंदर दृश्य होता। आप शायद सीवन से आए हो, देखा होगा आपने कि सीवन के अंदर क्या समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, ग्राउंड की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या है, काफी समस्याएं हैं। तो लगता है कि जो पूर्व में सरपंच रहे हैं उनका आशीर्वाद किसी प्रत्याशी के ऊपर है? नहीं सर, देखो, हाँ, प्रत्याशी के अंदर है, लेकिन वो पार्टी के अंदर नहीं है, अदर पार्टी के अंदर है। लेकिन जो कमल का फूल लेके आएगा हमारी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, हम उसका तन मन धन से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उसका समर्थन करेगी, और अभाव भी प्रकट करेगी, और पार्टी का भी धन्यवाद करेगी। ये वार्ड नंबर 1 से शायद मेरी जानकारी अगर दुरुस्त है तो उन्होंने इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की। देखो सर, अब जनता सब जानती है, जनता जनाधार होती है, क्योंकि जनता को सारी चीजों का पता होता है कि जो आदमी एक पंच रहकर भी गांव का विकास नहीं कर पाया। देखो, आदमी यदि वो अच्छा काम करता तो एमएलए या कोई, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोला, बड़े पद के लिए वो दावेदारी करता, लेकिन जो अब दावेदारी की है एक मेंबर के लिए, तो मुझे भी ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस फील होता है कि एक इतना बड़ा, मतलब गांव का नेता
और मुखिया और एक छोटे से लेवल पे आके छोटे पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वो मतलब अच्छा वक्ता रहा होगा, अच्छा काम किया होगा। यदि वो अच्छा काम करता जी, गांव वाले उसको एमएलए बना देते जी। लेकिन चेयरमैन की चुनाव की तैयारी बिल्कुल, हाँ, चेयरमैन बनाते। देखो सरदारी है सीवन की, यदि कोई सीवन के अंदर अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा, देखो भाई सब काम बोलता है। आज कोई व्यक्ति काम करता है, काम से ही नाम होता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता तो उसका नाम नहीं होगा। आजाद प्रत्याशी काफी मैदान में है सर, ऐसे तो चाहे रिक्की गोयल की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, चाहे और प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, कुछ ऐसे भी है जो फिर भी चुनाव लड़ेंगे। सर पता क्या है, देखो प्रत्याशी होते हैं, ग्राउंड में काफी प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी का सिपाही अपने सेना के साथ, दल बल के साथ सीवन में आएगा तो अलग से ही रूप रेखा दिशा पलट जाएगी। जिस टाइम आपने देखा होगा कि तूफान आता है ना, तो ठंडी ठंडी बहारें आती हैं। अभी ठंडी ठंडी बहारें आनी स्टार्ट हो गई है। जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का वो कमल का फूल लेके आएंगे, तो उसकी सुगंध से जितने भी ये कैंडिडेट हैं, टक्कर वाले कैंडिडेट हैं, ये सारे के सारे मुरझा जाएंगे। ऐसी बहार और सुगंध तो शायद विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं आ पाई? विधानसभा चुनाव में भी काफी अच्छा रहा है हमारे सीवन के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने भी बड़ा सपोर्ट किया गांव के अंदर, अच्छी वोटों से, अच्छे मार्जिन से। कुछ समीकरण ऐसे हो गए थे कि गांव के अंदर जो गांव का कैंडिडेट था देवेंद्र हंस जी के, उनके साथ किसी के व्यक्तित्व रिलेशन थे, कोई आपसी रिलेशन थे, जिससे कि गांव का रुझाव थोड़ा उस तरफ हो गया। लेकिन पार्टी के जितने भी वोटर थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उस टाइम बड़ी स्टिकता से, बड़े दृढ़ निश्चय से पार्टी के साथ खड़े और कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो कमल के फूल खिलेगा आपकी बार, पहली बार जो कि बिल्कुल 101% कमल का फूल हमारे सीवन में खिलेगा। और साथ में कमल के फूल के साथ साथ हमारे सीवन का भी जो विकास है वो ऊंचे स्तर पर जाएगा। जो अब प्रतिनिधि हमारे सीवन के अंदर आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के आएगा। अभी कोई पंच का नहीं है, अब चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि उसके बाद हमारे ऊपर श्री नैब सिंह सैनी जी हैं जो हमारा पूरा विकास करेंगे। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी जो युवा दिलों की धड़कन है, और साथ में हमारे विधायक जी, वो भी अभी काफी प्रयास कर रहे हैं। जो दिशा हमारे गांव की बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को सुनते हैं, और जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके पास वो उसका निवारण करते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा जनता को पता लग जाएगा, जनता जनार्दन है। जैसे कहीं लोग होते हैं हवा में बात करते हैं कि ये हो जाएगा जी, कमल का फूल नहीं खिलेगा जी, वो उनकी सोच है भैया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी घर में, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी, अब तो देश में, दिल्ली में भी सरकार आ गई है भाई साहब, देश के दिल में भी सरकार आ गई है। तो देखो भाई साहब, आप घर घर में जाके सर्वे करो कि भारतीय जनता पार्टी को सबको लाभ मिल रहा है, बिना खर्ची, बिना पर्ची। देखो मैं इस चैनल के माध्यम से बड़े मतलब बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आज मन में बात आई है तो मैं कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची जो पर्ची, खुद मेरे भाई साहब डीएसपी लगे हैं, बिना खर्चे बिना पर्ची। तो ऐसे ही जो गरीब, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भाजपा में थे तो कोई सेटिंग चली, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। देखो मैं आज भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक बड़े ही गरीब परिवार से हूं। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखा देता हूं कि मेरा परिवार कैसा है, मेरा घर कैसा है। लेकिन एक निष्ठा से, एक इच्छा से मैंने तन से, मन से, धन से पार्टी की सेवा की, और आज भारतीय जनता पार्टी ने आज मेरी मतलब लास्ट कुर्सी पे जैसे कहते हैं ना कि सही दिल से काम करता है भारतीय जनता पार्टी, उसको आगे लेके आती है। और मैं बड़ा ही शुक्रिया, बड़ा ही मतलब धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिसने मेरे को पूरे सेवन का, जिस आसपास में काफी गांव आते हैं, 40-45 गांव, उसका मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो मतलब कि बहुत मान सम्मान दिया है जी मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं। कांग्रेस की स्थिति कहाँ है गांव में? कांग्रेस तो सर दिल्ली में देख लो ना, पहले दिल्ली में 0-0 पे आ गई है सर, 0-0 पे। तो कांग्रेस का भी अब तो वार्डों में भी हम 0-0 कर देंगे सर। आप तो चेयरमैन की बात कर रहे हो, हम वार्ड के अंदर भी 0-0 पे लेके जाएंगे। देखो अब जो नीतियां कांग्रेस ने चलाई हुई हैं,
नीतियां वो चला देते हैं लेकिन उन नीतियों को लागू नहीं करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखो कि वो घर घर तक आम जन तक पहुंची हुई है, नहीं पहुंची हुई है। श्री नरेंद्र मोदी जी भी बड़ा प्रचार कर रहे हैं युवाओं के लिए, साफ सफाई अभियान के लिए। कांग्रेस के नेता यहाँ पर भी है, आपके पड़ोस के गांव में सरपंच भी रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ गज्जन सिंह की। हाँ जी, उनका भी चुनाव में हस्तक्षेप है। सर पता क्या है, अब देखो इनके मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी तो क्या करेगी। इनकी नींद उड़ी हुई है कि पार्टी किस कैंडिडेट को किस तरीके से उतारेगी दंगल में, और दंगल में देखो वही विजय होगा जिसने काम किया है। और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, बात आती है श्री जो हमारे सरपंच है गज्जन सिंह जी, वो पार्टी में रहे, पहले उनको मान सम्मान मिला। वो तो भाई साहब किसी तरीके से भी उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। पहले वो कभी इस पार्टी में जिला अध्यक्ष, कभी उसमें कभी उसमें। भाई साहब ये सुरजेवाला साहब के साथ, हाँ, अब कहीं कहीं जा रहे हैं। तो उनके बारे में तो देखो जितना भी मतलब सब जनता को पता है कि उनका क्या स्टैंड है, किस तरीके से है, किस तरीके से वो चल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो लोगों का विश्वास जता पाएंगे। लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि किस वोटर को वोट डालना है। अब सब चीज का पता है जनता को, जनता सोई हुई नहीं है। जाता हूँ तो देखता हूँ कि सीवन में निकासी की समस्या बड़ी है बिल्कुल। और सीवरेज पाइपलाइन डली थी, और आप ही के उस समय शायद कुलवंत बाजीगर जी विधायक थे, उस समय की पड़ी थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई और सीवन जो है गंदे पानी से भरा हुआ, ऐसी कुछ वहां पर जगहें बनी जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा हुआ। ये कैसे स्थिति ठीक हो पाएगी, क्योंकि जब भाजपा का राज तो तब भी था, अब बिल्कुल बिल्कुल कुछ अलग हो पाएगा। सर देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देने में कोई भी मतलब कि निम्रता नहीं बरती है। बहुत अच्छे पैसे दिए हैं, लेकिन बात आती है कि लगाने की। तो अब देखो जी, बाजीगर जी ने लगाए नहीं कुलवंत बाजीगर जी ने भी अच्छे पैसे दिए हैं उस टाइम, लेकिन जो लगाने वाला प्रतिनिधि था हमारा वो ठीक नहीं था। कौन? हमारे पूर्व सरपंच अमरिंदर सिंह खारा जी, जिन्होंने हमारे सीवन का ये दुर्दशा, आज इतनी बात पार्टी को सुनने को मिल रही है। और जो ऐसे जो हमारा सीवन डिस्ट्रिक्ट कैथल की तरह बन जाता, आज जो ये शर्म की बात है कि पूरी मीडिया के सामने ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि साथी ने इतना वो किया है, पार्टी ने काफी पैसा दिया है। तो यानी ऊपर से कोई कमी नहीं थी, ऊपर से कोई कमी नहीं थी। सरपंच जी का ऐसा कुछ रहा जो आपने बताया है। बिल्कुल। अब तो देखो सरपंच, ठीक कर दिया जाएगी समस्या बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी। सरपंच साहब तब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा एमसी का इलेक्शन लड़ ले तो वो इस सेरेमनी मिल जाएगी, क्योंकि ये कुछ सेटिंग है, ये मतलब बिल्कुल माइंड के अंदर ये चला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ये चला हुआ है कि अभी चलो मेंबर का इलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद हाँ वो वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। साथ में आप देख लो जितने भी इनके साथ साथी लगे हुए हैं, ये कांग्रेसी एक साथ में इकट्ठे हो गए हैं। वहां पे जितने भी आप साथी देखो ग्राउंड लेवल पे देख लेना, कांग्रेसी एक तरफ होंगे, लेकिन हमारा जो बब्बर शेर खड़ा है श्री नैब सिंह सैनी, जिस टाइम वो दहाड़ेगा, जितने भी ये हैं दुलंदर हैं, ये सभी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तो जोश और जुनून आप देख लीजिए। सीवन मंडल अध्यक्ष मौर्य साहब का क्या कुछ कहना है और बड़े राज इन्होंने बताए हैं। फिलहाल सीवन की सियासत को लेकर, सियासी समीकरणों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ताकि सीवन के गली चौक चौराहे नुक्कड़ की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।